पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 लाइन नंबर 156. Where to with speedy words the Archfiend replied. यहाँ से तेज़ अल्फाज में उस बड़े बदनसीब ने जवाब दिया. किसे? बेएल्ज़ेबूब को. सैटन बोल रहा है, फॉलन चर्ब, ऐ गिरे हुए बदनसीबों, चर्ब फरिश्ते, ऐ गिरे हुए फरिश्ते, शिकस्त खुर्दा फरिश्ते. टू बी वीक इज़ मिजरेबल, कमज़ोर होना ज़्यादा मायूस कुन बात है, दुख की बात है. डूइंग और सफरिंग, या कुछ करो या बर्दाश्त करते रहो, झीलते रहो. बट ऑफ दिस बी श्योर, लेकिन एक बात तय है, टू डू आउट गुड नेवर विल बी अवर टास्क. अच्छा काम करना ये हमारा काम नहीं है, अच्छाई हमारा काम नहीं है. आउट पढ़ते हैं, एनीथिंग इसका मतलब यहाँ पर है. बट एवर टू डू इल आवर सोल डिलाइट, सोल तन्हा, डिलाइट खुशी. हमेशा इल कुछ गलत करना, इसी में हमारी सबसे बड़ी खुशी है. एज बीइंग द कंट्रेरी टू इज हाई विल, क्योंकि कुछ गलत करना ये उस गॉड हाई विल, गॉड की ख्वाहिश के मुखालिफ है. उसने कहा पहली लाइन में, कुछ अच्छाई करना हमारा काम नहीं, बुरा करना हमारा काम है. क्योंकि बुराई जो है वो गॉड की अच्छी विल के ख़िलाफ़ एक चीज़ है, हमने अपोज करना है गॉड को. होम वी रेजिस्ट, जिसको हमने रेजिस्ट करना है, गॉड की विल को, हाई विल को, गॉड को हमने रेजिस्ट करना है, रोकना है. इफ़ देन हिज प्रोवाइडेंस, अगर फिर भी उसकी प्रोवाइडेंस, उसकी इनायात, आउट ऑफ आवर ईवल सीक टू ब्रिंग फोर्थ गुड, हमारी बुराई में से 4 अच्छाइयाँ पेश कर दे. गॉड किसी को रिस्क देना चाहता है, हम उस रिस्क को तोड़ फोड़ देते हैं. गॉड जब हमारी तोड़ फोड़ देखता है, हमारी ईवल देखता है, तो गॉड 1 यूनिट जो रिस्क दे रहा था उसके मुकाबले में वो 4 यूनिट और दे देगा. यानी कि हम अगर गॉड अगर अच्छाई कर रहा है तो हम उसको बुराई में बदलेंगे. गॉड हमारी बुराई देखकर फिर उसको ट्रिपल 4th टाइम अच्छाई में बदलेगा, और हमने फिर हर अच्छाई में से फिर ढेरों रास्ते बुराई के निकाल देने हैं. आगे कहेगा, इफ़ देन हिज प्रोवाइडेंस आउट ऑफ आवर ईवल सीक टू ब्रिंग फोर्थ गुड, अगर गॉड ट्रिपल करके वो मज़ीद अच्छाई करता है हमारी बुराई से, आवर लेबर मस्ट बी टू फॉरवर्ड, हमारी लेबर ये मेहनत ये होनी चाहिए कि हम डिफ़ीट करें, फॉरवर्ड तबाह करें, डिफ़ीट करें दैट एंड, इस मकसद को, गॉड की अच्छाई करने वाले मकसद को गलत करें. अब यहाँ से प्रूव होता है गॉड इज़ एटर्नल प्रोवाइडेंस, गॉड हमेशा हमेशा इनायात करने वाला है. क्यों इनायात करने वाला है? क्योंकि जब गॉड एक इनायत करता है तो सैटन वहाँ से बुराई का रास्ता निकाल लेता है, तो गॉड को 4 टाइम्स मज़ीद अच्छाई करनी पड़ती है. तो गॉड डिक्टेटर, जालिम या किसी के साथ ज़्यादती करने वाला हो ही नहीं सकता. गॉड तो मुसलसल अच्छाई करने वाला हो सकता है, वो उसकी बात प्रूफ हो रही है. एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ ईवल, और गॉड की हर गुड में से, अच्छाई में से हमने रास्ता निकालना है. किसका? बुराई का, ईवल का. विच ऑफ टाइम्स मे सक्सीड, और हम अक्सर उसमें कामयाब हुए हैं या होंगे. सो एज परहैप्स शैल ग्रीव हिम, और हो सकता है ये चीज़ उसे दुख दे. किसको? गॉड को. कि जब गॉड अच्छाई करेगा, हम हर अच्छाई में से बुराई के पहलू निकाल लेंगे, बुरा करेंगे, तो इस चीज़ से हो सकता है गॉड को दुख पहुँचे.
इफ़ आई फेल नॉट, अगर मैं नाकाम ना हुआ, एंड डिस्टर्ब हिज इन मोस्ट काउंसल्स, और मैंने गॉड की इन मोस्ट काउंसल्स को, उसके मशवरों को, उसकी सोच को डिस्टर्ब कर दिया, फ्राम देयर डेस्टाइन्ड एम, अपने रेबल फरिश्तों की मजबूत मकसद के ज़रिए। तो कहते हैं पॉसिबल है मैं गॉड की इन मोस्ट अहम तरीन सोच को डैमेज कर सकूं अपने देर इन फरिश्तों के एम की वजह से। डिस्टाइन मुकद्दर वाला या मजबूत आप कह सकते हैं। ओवरऑल लाइन में सिर्फ एक बात इम्पॉर्टेंट है जो उसने कहा है, आउट ऑफ आवर ईवल सीक टू ब्रिंग फोर्थ गुड, आवर लेबर मस्ट बी टू फॉरवर्ड दैट एंड, एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ ईवल। ये इससे पहले भी ये 3 लाइन्स इंपॉर्टेंट है स्टैंजा के हवाले से। क्लियर? बट सी, लेकिन देखो, द एंग्री विक्टर हैथ रिकॉल्ड हैज मिनिस्टर्स वेंजेंस एंड परस्यूट। वो एंग्री गुस्से वाला फातेह गॉड, वो बुलाया, उसने बुलाया किसको? अपने मिनिस्टर्स को। अब ये बताएगा कि हमारे साथ ज़्यादती क्या हुई है। ओके, ये कामयाब ओरेटर हैं सैटर्न। एक कामयाब लीडर की क्वालिटी है कि वो अच्छा ओरेटर होता है। एक अच्छा ओरेटर है और ये हिस्टोरिकली बता रहा है कि तुम्हारे साथ ज़्यादती किस लेवल की हुई है। उसके बाद फिर बताएगा कि आपके अब क्या एम्स हैं। ओरेटर का मतलब स्पीच करने वाला, बोलने वाला, तकरीर, मुकर्रर। वो कहते हैं द एंग्री विक्टर हैज़ रिकॉर्ड हिज मिनिस्टर्स। इस एंग्री विक्टर ने अपने मिनिस्टर्स, अपने लोग बुला लिए जो कि बदला लेने वाले थे, वेंजेंस एंड परस्यूट, और जिन्होंने ताक़ुब किया और बदला लिया, बैक टू द गेट्स ऑफ हेवन, जिन्होंने हमारा ताक़ुब किया हेवन के गेट्स तक, उन्होंने हमें जन्नत से बाहर कर दिया, आउट कर दिया। द सल्फरस हेल, और उन्होंने हमारे ऊपर बरसाए, क्या? सल्फर बरसाई, आग बरसाई। सल्फर बरसाई, आग। हेल का मतलब पता है ना आपको? ओले पड़ना। शॉट आफ्टर अस इन स्टॉर्म, और उन्होंने शॉट, उसने हमारे ऊपर शूट किया, क्या? स्टॉर्म, तूफ़ान हमारे ऊपर फेंके। ओवर ब्लोन, और हमें उड़ा कर रख दिया, तबाह कर दिया हमें। हैज़ लेड द फेरी, हैज़ का मतलब हैज़ ही है, HAS, हैज़ लेड द फेरी सर्च, और हमें फेंक दिया, लिटा दिया, फेरी सर्च, आग की लहर पर। सर्च का मतलब बड़ी लहर। दैट फ्राम द प्रेसिपाइस, जो कि प्रेसिपाइस का मतलब हाइट, जो कि उस हाइट ऑफ हेवन रिसीव्ड अस फॉलिंग, और उसने हमें आग की लहर पर फेंका। कहाँ से? हेवन की बुलंदी से। प्रेसिपाइस ऑफ हेवन, हेवन की बुलंदी से। रिसीव्ड अस फॉलिंग, इस फेरी सर्ज ने, आग की लहर ने हमें रिसीव किया था, यानी कि हेवन से हमें फेंका तूफ़ानों के साथ, और आग की लहर में, और हम आग के कहाँ रिसीव हमें किसने किया? आग की लहर में। उसने कहा आ जाओ। एंड द थंडर रिंग्ड विद रेड लाइटनिंग, और ऐसी गरज थी, लाउड वॉइस थी, लाउड नॉइस था, विंड विद रेड लाइटनिंग, जिसके दोनों तरफ से सुर्ख बिजली चमकती थी। हाय 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 हाय, क्या कहना है? ऐसा शोर जिसके दोनों तरफ से सुर्ख बिजली चमकती थी, रेडिश। वो उसने शोर को विजन दिया है कि शोर जब बेहद ज़्यादा होता है तो रेड हो जाता है, रगड़ से, फ्रिक्शन से, और कि दोनों तरफ लाइटनिंग होने लगती है। एंड द थंडर, और फिर विंग विद द रेड लाइटनिंग एंड इम्पेस्चुअस रेज, और फिर स्टॉर्मी रेज, और ज़बरदस्त गुस्सा। परहैप्स हैज़ स्पेंट हिज शाफ्ट्स,
हो सकता है कि अब उसके गुस्से के शॉफ्ट्स रगें अब ख़त्म हो चुकी हों, यानी कि हो सकता है गुस्सा अब स्पेंट हो चुका हो। उसकी बुनियाद शाफ्ट्स कहते हैं रॉड, जिसके ऊपर सल्फ़र के रॉड हों, शाफ्ट टुकड़ों को कहते हैं, यूँ समझें कि बड़े बड़े रॉड को कहते हैं। वो ये कहना चाहता है, वो कहता है हो सकता है अब उसका गुस्सा ख़त्म हो गया हो, आग की जो फीडबैक थी वो ख़त्म हो गई हो, एंड सीजेस नाउ, और बंद हो गया हो, टू ब्लो थ्रो द वास्ट एंड बाउंडलेस डीप, इस आग की नदी के बिलो नीचे से जो वसी है और बाउंडलेस डीप है। ये आग की नदी जो नीचे से डीप है, बाउंडलेस है, हो सकता है इसके शाफ्ट, इसकी बुनियाद, इसके नीचे जो चीज़ जलने वाला मटेरियल था, हो सकता है वो शाफ्ट्स क्या जल गए हों, ख़त्म हो गए हों, यानी कि बड़ा गुस्सा, बड़े गुस्से की लहर गुज़र चुकी है। अब गॉड का गुस्सा ठंडा हो गया है। परहैप्स लेट अस नॉट स्लिप द ओकेजन, आओ हम इस ओकेजन मौके को मिस ना करें। गॉड स्लो हुआ है, सीज हुआ है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा, ये मौका में मिल गया है, वी शुड डू समथिंग। वेदर स्कोर्न और सेट टाइट फ्यूरी यील्डेड फ्रॉम आवर फो, वेदर स्कोर, हो सकता है कि एक्सट्रीम कोई गुस्सा, स्कोर का मतलब है भवें चढ़ाना, गुस्सा करना, मज़ीद गुस्सा, और सेट टाइट फ्यूरी, हो सकता है उसकी फ्यूरी, गुस्से को हम मज़ीद फेस करें, सेटिस्फाइड का मतलब सेटिस्फाई करें। यील्डेड फ्राम आवर फो, हो सकता है खुदा अपने कहर से अपने गुस्से को हम पर सेटिस्फाई करें। नहीं, आपको समझिए, इस लाइन में वो कहता है हो सकता है खुदा हम पर मज़ीद गुस्सा कहर करे, हो सकता है, लेकिन अभी वो थोड़ा ठंडा हुआ है तो हमें मौका मिल गया है, हम इस मौके के दौरान कुछ ना कुछ करें। वेदर स्कोन और सेटिस्फाइड फ्यूरी यील्ड, छोड़ना, इट फ्राम, ये गुस्सा, फ्राम आवर फो, हमारे दुश्मन से आए, फो का एफ बड़ा है, कौन है? गॉड। हो सकता है गॉड अपने गुस्से को हम पर मज़ीद तारी करे, अपने गुस्से की सेटिस्फिकेशन के लिए हमें अपना मटेरियल बनाए। अच्छा, अभी भी समझ नहीं आई ना, फिर समझ ना आए, कभी ना आए आपको। पोइट सब बातें हमें समझाने के लिए नहीं लिखता, पोइट होता है, वो लिखता जाता है अपने फ्लो में। कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होती हैं, कुछ की रिदम या उसके आइडियालॉजी ज़रा परफेक्ट नहीं बनती, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पाकिस्तानियों ने या इंडियन ने पढ़ना है इसे, उसे तो अपने मज़े में लिखी थी, फॉर हिज पीपल। सिस्ट का मतलब सी, देखना, सीएस्ट दाउ यू ड्रेरी प्लेन, देखा नहीं तुमने इन ड्रेरी, खुश्क, बेकसी वाले, उजाड़, प्लेन, मैदानों को, फोरलोन एंड वाइल्ड, तुमने इस बेकसी को नहीं देखा, एंड वाइल्ड, और मायूसी को नहीं देखा। फोरलोन मायूस होना, बेकसी होना। द सीट ऑफ डेजोल्यूशन, ये हमें मिली है सुनसानी का मकाम, सीट ऑफ डेजोल्यूशन। मिस्टर काजिम, डेजोल्यूशन का मतलब नो, इकरा, डेजोल्यूशन का मतलब, डेजोल्यूशन का मतलब तबाही, सुनसानी, वो रेजोल्यूशन था, वो भी आगे आएगा। द सीट ऑफ डेजोल्यूशन, अब ये में हेल जो मिली है, ये सुनसानी का मकाम है, सुनसानी की सीट मिली है। वर्ड ऑफ लाइट, हम रोशनी से महरूम हो गए। से व्हाट द ग्लिमरिंग ऑफ दीज लिविड फ्लेम्स, हमारे पास कुछ भी नहीं, सेम सिवाय इसके, हमारे पास रोशनी कोई नहीं है सिवाय इसके। मिस्टर काजिम, हमारे पास रोशनी नहीं है, हमारे पास क्या है सिवाय इसके? से, हाँ, वर्ड द ग्लिमरिंग, झिलमिलाते हुए, ये लिविड ब्लूइश फ्लेम्स, हमारे पास बड़े बड़े झिलमिलाते हुए शोले हैं रोशनी के तौर पर। वाह 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 वाह, क्या बात है।
हेल के अंदर शोले, ब्लूइश शोले, कितने खौफनाक हैं। आपको वाह वाह सूझ रही है, ये तो सही लग रही है। सही लग रही है। कोस्ट पेल एंड ड्रेडफुल, और ये पेल और खौफनाक, पीले रंग के और खौफनाक शोले हैं। इसे कहते हैं धिदर, धिदर कहते हैं। इधर लेट अस स्टैंड, धिदर टू दैट, अब इस मकाम से, यहाँ से। धिदर का मतलब देयर टू, अब, बस अब। धिदर लेट अस स्टैंड, आओ हम आगे बढ़ें, टेंट आगे बढ़ें। फ्रॉम ऑफ द टॉसिंग ऑफ these फेरी वेव्स, कहाँ से आगे बढ़ें? हाँ, ये जो टॉसिंग हम कर रहे हैं, हिचकोले खा रहे हैं, किसके ऊपर? फेरी वेव्स, आग की बड़ी बड़ी लहरों पर जो हिचकोले खा रहे हैं। आए हम इससे दूर निकलें। तैर रहे हैं उस आग के अंदर कि किसी कश्ती वगैरह में, या कोई कश्ती में नहीं है। एडा चंगा, कश्ती भी मंगदा है। सर वैसे सोचने वाली बात है, हाँ, पर वो थे भी तो आपके वाह 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 वाह, क्या कहते हैं आपके। वाह 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 वाह, ये तो एक नई आ गई है बात। मिस्टर टाइगरा कहता है कि वो खुद भी तो आग के थे। फिर तो उसने कहा महर मरे तो हम मरे, वगरना हमारी मरे भला, सच्चे गुर का बाल का न मरे न मारा जाए। तो फिर आग का बना हुआ था, सच्चे गुर का बना हुआ था, सच्चे गुर का बाल का न मरे न मारा जाए। हाँ जी, आपने आपको क्या मारा? देयर रेस्ट। ओए ये तो फिलासफी आपने गलत कर दी पूरी मिल्टन की। देयर रेस्ट। अब पता है क्या रास्ता निकालेंगे? वो कहेंगे नहीं नहीं, सैटर्न जो था वो जिन नहीं था, वो फरिश्ता था, वो नूर का बना था, आग का नहीं बना था। ये भी एक मेरे ख्याल में हमारे यहाँ एक पहलू है कंट्रास्ट का। कुछ लोग कहते हैं ही वाज एन एंजल, कुछ लोग कहते हैं वो जिन था। सर वो था ही जिन, श्योर। जिन था तो फिर तो मज़े में आग की। वो तो मुझे मारा, उधर बैठा है, मैं तो नहीं पूरी राया बना के बैठा हुआ। फिर दफन करना मेरी मैयत को भी मैखाने में, दफन करना मेरी मैयत को भी मैखाने में, ताकि मैखाने की मट्टी रहे मैखाने में। क्या तो सैटर्न भी आग का बना हुआ था, वो भी आग थी, तो मैखाने की मट्टी मैखाने में पहुंच गई। मुझे कहता था उधर बैठा हुआ। ओके, देयर रेस्ट। मुझे तो पता लग रहे हैं उन्हें, नीले शोले ने पायजन। देयर रेस्ट, और यहाँ पर रेस्ट करो। इफ एनी रेस्ट कैन हार्बर देयर, अगर यहाँ पर कोई रेस्ट तुम्हें मिलता है तो। रेस्ट तो है नहीं, शोलों पर क्या रेस्ट करोगे, क्या रेस्ट करोगे? एंड यानी कि वो कह रहा है कि रेस्ट करो। हार्बर का मतलब किनारा लगना, यानी कि अगर कोई मिलता है तुम्हें रेस्ट, क्या तुम्हें यहाँ पर रेस्ट मिलता है? एंड रिसेंबलिंग आवर एफ्लिक्टेड पावर्स, रिसेंबल दोबारा जोड़ लो, मजबूत कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो। एफ्लिक्टेड पावर्स, अपनी बीटन पावर्स को, यानी कि जो शिकस्त खुर्दा पावर्स हैं, जो मस्क शुदा पावर्स हैं, आपकी ताकतें हैं, उनको क्या करो? यकजा करो, रीअसेंबल करो। कंसल्ट हाउ वी मे हैंसफोर्थ मोस्ट ऑफेंड, आपस में मशवरा करो, कंसल्ट करो, किस तरह से हैंसफोर्थ, अब आगे, मोस्ट ऑफेंड, हम ज़्यादा से ज़्यादा गॉड को गुस्सा दिला सकते हैं। आवर एनिमी, अपने दुश्मन को। आवर ओन लॉस हाउ रिपेयर, हमारा अपना नुकसान किस तरह से रिपेयर, रिस्टोर हो सकता है। हाउ ओवरकम दिस डायर कॉलमेटी, हम इस बहुत बड़ी डायर, शदीद किस्म की, कॉलमेटी कहर, आफत, आफत को कैसे, इस पर आफत पर गालिब आ सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। व्हाट रेनफोर्समेंट, क्या चीज़ नई होगी, क्या नई ताकत, स्ट्रेंथ वी मे गेन, हम हासिल कर सकते हैं। फ्रॉम होप, उम्मीद से हम क्या, उम्मीद से हम क्या नई फोर्स, स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर हम उम्मीद से कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। व्हाट रेजोल्यूशंस फ्रॉम डिस्पेयर, तो
तो मायूसी से हम कौन से आज़म कर सकते हैं। वाह, हाय हाय हाय। नाइस सफिया। सर ये इधर भोग का एज बढ़ा